सीज़न कोई भी हो और कितनी ही महंगी क्यों ना हो जाए हरी मिर्च, मगर आपके पास हर वक्त मौजूद तरोताज़ा रहने वाली हरी मिर्च आपके पास मौजूद रहेगी। तो ये किस तरह से मौजूद रहेगी, आपके पास अवेलेबल रहेगी, 1 साल तक ये तरोताज़ा आपके पास रहेगी। तो चलें फिर बताते हैं ये किस तरह से रहेगी सेव 1 साल तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिज़्क़ में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च को 2 से 3 तरह से आपको सेव करना बताऊंगी। अब इन हरी मिर्चों को हम ये कैसे सेव करेंगे, मैंने धो ली हैं डंडी समेत, अभी धो ली हैं, गीली भी हैं। तो इसमें से ऐसे ऐसी चीज़ें सब निकाल देनी हैं और जनाब ये डंडियाँ जो हैं इसकी तोड़ देनी हैं। ठीक है, ये इस तरह से, और इस तरह की जो होती हैं ख़राब ये अलग कर देना है। ठीक है, ये जो है ये अलग कर देंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि ये जो है हरी मिर्चें 1 साल कैसे सेफ रह सकती हैं। मैं कितनी ही महंगी हो जाए आपके पास हरी मिर्च मौजूद। तो चलें फिर बताते हैं और अच्छे से। तो तमाम हरी मिर्च की डंडियों को हम ऐसे तोड़ लेंगे और फिर क्या करेंगे, जितनी आपको रिक्वायर है, यानी कि सारी हरी मिर्च को सेव करना है तो सबका तोड़ लें। और जनाब ये जो है मैं 2 तरह से बताऊंगी या 3 तरह से अभी बताते हैं तो किस तरह से इन्हें सेव करना है। वैसे तो ये जल्दी फ्रिज में रखे रखे ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि ये डंडियाँ ख़राब होंगी इनकी, तो जनाब ये हरी मिर्ची भी ख़राब हो जाएंगी। और जो ऐसे ख़राब होती हैं उन्हें भी निकालना लाजमी होता है। ये देखेंगे जैसे ये है, ये भी है जो है ना, इसको भी निकाल देना है, यानी कि इसमें नहीं डालना है, हटा देना है इससे। तो सही है, सारी तोड़ लेते हैं। अब ये देखें कि हमने ये तमाम हरी मिर्चों की डंडियाँ हटा दी हैं और इन्हें धो के इनको साफ़ कर लिया है। तो अब करना क्या है कि अब हमें सबसे पहले जो है फ्रीज़र में रखने के लिए अब इसे हम, और अब ये हरी मिर्चों को काट लेते हैं। सबसे पहले हम कटिंग करने वाली जो हैं हरी मिर्चें वो बता रही हूँ। तो ये देखें, ये हरी मिर्चों को मैंने एक साथ रखा और ये सब कुछ छोटा छोटा, जितनी आपको मोटी चाहिए इतनी रखें और जितनी पतली काटनी है अपने सालन में डालने के लिए इतनी काटें। ठीक है, सालन में, चावल में, कीमे में, जिस चीज़ में भी आपको डालनी है वो इतनी ही बारीक आप काटें या इतनी मोटी काटें जितनी आपको सही है। और ये देखें, अब करना क्या है कि मैं इस तरह से और काट लेती हूँ हरी मिर्चों को। अब हमने हरी मिर्ची तो काट ली है, अब इसको सेव कैसे करें। ऐसे सेव करेंगे काट के तो ये काली हो जाती हैं, या फिर ऐसे रखेंगे तो ये काली पड़ जाती हैं, तो वो जायका नहीं होता, वो मज़ा नहीं रहता, फ्रेशनेस नहीं रहती और देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो अब हमने ये एक हल निकाला है कि ये एक क्यूब है और ये कटी हुई हरी मिर्चें। तो जनाब इस क्यूब में जितनी आए के खाने में जितनी जितनी आप आ सकती हैं इतनी इतनी आप हर खाने में डालें। ठीक है, ये हर खाने में ऐसे करके रख दें इसके। अब ये देखें कि ये हमने क्यूब में सारी हरी मिर्चें से भर दी है। अब करना क्या है, ये सादा पानी आप इसमें जितना आता है इतना इतना डालते जाएं। ठीक है, ये हर खाने में पानी थोड़ा थोड़ा डाल देंगे ताकि ये हमारे भर जाए, क्यूब पूरी भर जाए अच्छे से। ये देखें, अब ये क्यूब की ट्रे जो है इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे। ठीक है, और मैं आपको ये कल दिखाऊंगी कि ये किस तरह से सेफ़ हो गई है और कितनी फ़्रेश है। ठीक है, क्योंकि मैं करती हूँ इसी तरह से। और अब कुछ हरी मिर्चों को हम ये काटते हैं और कुछ को हमने टोकरी में साफ़ करके रख दिया है। ये रफली सी काट रही हूँ ये। ठीक है, ये रफली सी बिल्कुल, क्योंकि और अब एक जूसर ब्लेंडर का जग लिया है, जग में ये हरी मिर्चें कटी हुई डाल देंगे। ठीक है, ये कटी हुई हरी मिर्चें डालकर
इसमें पानी डाल देंगे और ये थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ठीक सा अच्छा सा पेस्ट बन जाए बस। तो अब हमने जूसर ब्लेंडर के जग में ही डाल दी हरी मिर्चें और इसको मशीन पे रख के पीस लेते हैं। और थोड़ा सा इसमें पानी डाला है हमने ताकि अच्छे से पिस जाए। तो 2 से 3 बार चलाने के बाद ये पिस गई है अच्छे से और अब इससे निकाल लेते हैं। और अब हमारी हरी मिर्चें पिस गई हैं। तो अब ये एक हमने बर्फ़ की क्यूब का लिया है ये ट्रे, तो इसके अंदर अब हम ये रख देंगे। अच्छा, ये इसकी कलर की वजह से, क्योंकि मैं इसमें ही रखती हूँ ये अपनी हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर, तो ये इसकी वजह से ऐसा हो गई है। कोई बात नहीं, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, इसीलिए हमने अच्छे से इसको और अभी कलर आने दें। इसे भी साफ़ करने की एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, तो इसलिए अभी ये इस्तेमाल कर लेते हैं हम। तो ये तो सारी इसमें रख देती हूँ इसी तरह से। तो ये हमने ट्रे में सारा पेस्ट डाल दिया है और अब इसे फ्रीज़र में रख देते हैं। ठीक है, पूरी रात इसे फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये जम जाए, फिर मैं आपको कल दिखाऊंगी। अभी देखिए कि ये मैंने पूरी रात फ्रीज़र में रखी और ये बर्फ़ हो गए हैं। ये सारी हरी मिर्च बर्फ़ हो गई है। और जनाब ये जो है देखें, कलर भी इसका देखें कितना सही है, जैसी थी वैसे ही है। तो ये आप चाहे महीनों रखें चाहे सालों रखें, इसी तरह से बर्फ़ रहेगी। तो आपकी हरी मिर्च सेफ रहेगी। आपको जब मर्ज़ी चाहे, जब आपका दिल चाहे या आपके पास वैसे हरी मिर्च ना हो, तो ये वाली हरी मिर्च निकालें एक क्यूब निकालें और अपने सालन में, कीमे में, जिसमें चाहे डालें और आराम से रहेगा। ठीक है, ये डाल लें और इस्तेमाल करें अपने मज़े से। ठीक है, और ये जो है ये वाली क्यूब देखें, ये भी ऐसे ही है। ये मैंने पीस के रखी है, ये मैंने काट के रखी है। तो ये दोनों जो हैं इसी तरह से, ये भी इसी तरह से बर्फ़ हो गई है और कलर वैसा का वैसा ही है। और अब तीसरी तरह से सेव करना है। ये डंडियाँ तो टूटी हुई हैं, या फिर आपके पास ऐसी टोकरी है तो इस टोकरी पे भी टिश्यू रखेंगे हम। ये इस तरह से टिश्यू ढांक देना है बस, ताकि ऊपर की जो नमी के जो वो हो तो वो जो है अंदर ना जाए। बाकी इधर उधर से तो जाए तो अच्छा, हवा लगेगी तो थोड़ा सही रहेगा। और अगर इस तरह से नहीं तो ऐसे बॉक्स हर घर में मौजूद होते हैं, तो इसको भी इस तरह से टिश्यू रखेंगे हम। इस तरह से टिश्यू रखेंगे और ये हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। ये तीसरी तरह से आप बता रही हूँ मैं, तीसरी उस पर सेव करना। ये देखें फिर बीज है ये, चलो हटा दो। और इसको इस तरह कवर करके टिश्यू से ही और इसको ढाँक देंगे। ये इसको ढाँक देंगे। ये अब आपकी ये तीसरी तरह से भी सेव हो गई है ये हरी मिर्च। ये फ्रिज में रखेंगे हम और ये दोनों जो हैं ये दोनों फ्रीज़र में रखेंगे। ठीक है, तो जनाब हमारी 3 तरह से हरी मिर्च सेव हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी हरी मिर्च भी सेव करें और बचत करें। और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। तो चलें फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।